सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण हो रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमें केवल वचन सुनना ही नहीं, उन वचनों पर चलना भी है, उन्हें मानना भी है। जब हम वचनों पर चलते हैं और उन्हें मानते हैं तो हम प्रभु के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते हैं। धन्यवाद करती हूँ। सचमुच आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। प्रतिदिन खुदा ने हमें आनंद का जीवन दिया है, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। पहले हम मरे हुए थे परंतु अब यीशु मसीह में हम जीवित हैं। वो पुनरुत्थान की सामर्थ जब हमारे जीवन में आती है, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो वही पुनरुत्थान की सामर्थ जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ भी हमारी हर सारी मरणहार देह पे जो मरी हुई है उसको जीवित करती है। फिर हम मसीह में जीवित होते हैं। संसार के लिए, पापों के लिए हम मर जाते हैं, परंतु परमेश्वर में हम जीवित हो जाते हैं। यीशु मसीह में हम जीवित होते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारा पिछला सब कुछ बीत जाता है, हमारा बोलना, चालना, उठना, बैठना, सोचना, समझना, सब कुछ खत्म हो जाता है। तब हम मसीह के वचनों पर और उसके मार्गों पर चलते हैं। खुदा की आशीष और बरकत और उसके अद्भुत काम फिर हम अपने जीवन में देखते हैं, क्योंकि केवल हम वचनों को सुनने वाले ही नहीं, उसको मानने वाले भी बने, ताकि परमेश्वर के कामों को देख सकें। हालेलुया। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना की ओर चलें और हम वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, ताकि आज जो भी वचन परमेश्वर की आत्मा दे वो सबके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य इन वचनों को सुनने वालों के जीवनों में प्रकट हो। हम धन्यवाद करते हैं खुदा का। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये जीवन तेरा है खुदा, इस पर केवल तेरा अधिकार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे में मैं नहीं खुदा, परंतु मसीह जीवित रहने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तेरे मार्गों पर चलने वाले बन जाए खुदा, तेरे कामों को करने वाले बन जाए परमेश्वर। जिस प्रकार खुदा आपने इस जीवन को जिया, उसी प्रकार तेरे मार्गों पर चलते हुए एक आनंद और शांति का जीवन बिताने के लिए खुदा आप हमारी मदद और सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जो भी वचन बोया जाए वो तेरी आत्मा की ओर से हो खुदा। एक एक वचन हर एक के जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने इन वचनों को सुनते हैं, एक एक को नाम ले लेकर खुदा तेरे सन्मुख लेकर आती हूँ परमेश्वर। सबके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति है खुदा, वो ज्योति खुदा हर एक के जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आज्ञाओं को मानकर तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाए खुदा, और जो जो आज्ञा खुदा आपने हमें दी, उन बातों को मानकर आगे बढ़ने के लिए खुदा आप हमें सामर्थ्य दें, बुद्धि ज्ञान समझ दें, कैसे चलना है, कैसे मार्गों में आगे बढ़ना है, आप हमें सम्मति दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए मत्ती 28 का, जब हम 17, 18, 19, 20
जब हम ये पढ़ते हैं। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। सब बोले, जगत के अंत तक यीशु मसीह हमारे संग है। ये तुम्हारे खुदा ने हमारे लिए इस्तेमाल किया है, तो हमारे संग है जीवन के अंत तक। उसके वायदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके प्रॉमिसों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा ने हमसे वायदा किया, उसने कहा, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको? यीशु मसीह को। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे खुदा के पास नहीं, सारा अधिकार। इसीलिए केवल जिसके पास अधिकार है उसी के सन्मुख जाएं। जिसको उसे देने का अधिकार है केवल वही तो दे सकता है। मेरी चीज़ है, मेरा अधिकार है कि मैं उसे किसी को दूं या ना दूं। जब मेरी चीज़ ही नहीं है तो मैं किसी और की चीज़ पर अपना अधिकार कैसे जमा सकती हूँ? तो गलत है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। किसी ने भी नहीं कहा कि मेरे पास अधिकार है। किसी ने भी नहीं कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। कोई भी मुर्दों में से जीवित नहीं हो पाया। हमने किसी में देखा कि कोई मरा और जीवित हो गया? नहीं। लेकिन यीशु मसीह, जब यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जीवित हो गया। वही पुनरुत्थान की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब हम पिछले जन्म में मरते हैं परंतु यीशु मसीह में जीवित होते हैं। यदि हम पिछले जन्म में मरे नहीं हैं अभी तक तो हम उसमें जीवित नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए आपको और मुझे पहले मरना पड़ेगा। अपने हर एक उस बातों के लिए जो हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन, पुरानी बोलचाल, पुराना उठना बैठना, पुराने विचार, पुराना देखना, जब तक हम उसको मारेंगे नहीं, जब तक गाड़ेंगे नहीं, तब तक हम नई सृष्टि नहीं बन सकते और मसीह में जीवित नहीं हो सकते। उसके लिए हमें अपने पिछले मनुष्यत्व को मारना और गाड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, संसार में तुम्हें कष्ट और कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। किसने संसार को जीता? यीशु मसीह ने। और किसी ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया? नहीं, केवल यीशु मसीह ने। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। जाओ, जाति जाति के बीच में जाओ और उसे मेरा सुसमाचार सुनाओ। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। परमेश्वर ने कहाँ लिखा है कि हिंदुओं के पास जाओ? परमेश्वर ने कहाँ लिखा है कि ईसाइयों के पास जाओ? परमेश्वर ने कहाँ लिखा है? परमेश्वर ने कहा जाति जाति के लोगों के पास जाओ। क्योंकि खुदा का वचन कोई धर्म और जात नहीं, परंतु हमारे अंदर के मनुष्यत्व को बदलता है। हमारी गंदी भावना, हमारे उस पापों भरे जीवन, उससे मन फिराकर हमें एक आनंद जीवन की ओर लेकर चलता है। जाति जाति के लोगों के पास जाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। हमारा कर्तव्य है जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ खुदा का सुसमाचार सुनाएं। केवल इतना ही कहे कि भाई यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि यीशु मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ, कोई और नहीं हुआ।
केवल मेरा खुदा मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई, जिसने मेरे लिए उस अपने लहू को बहाया, जिससे मैंने स्वतंत्रता पाई, जिससे मैंने आज़ादी पाई, जिसने मैंने अनंत जीवन को और एक शांति भरे जीवन को पाया। इसीलिए खुदा का वचन कहता है, जाति जाति में जाओ और मेरे सुसमाचार को बांटो। हमारा कर्तव्य है कि जो ज्योति, जो रोशनी खुदा ने आपके और मेरे जीवन में प्रकट की है, उसे औरों को बताने की। यदि आप लोग अपने उद्धार को लेकर घर में बैठे हैं, तो खुदा के वचन को आपने पूरा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें उसके सुसमाचार को लोगों में बताने के लिए कहता है। और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हर एक ऐसा नहीं है हर एक को, परंतु जो विश्वास करे, जो अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया मृतों में। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। क्या हम जिस कलीसिया में जा रहे हैं, क्या वो वचन पर स्थिर है? अपने आप को जांचे। मैं नहीं जानती ये वचन किसके लिए है, क्योंकि हम कहते तो हैं हम मसीह हैं, लेकिन जब कोई शादी, कोई त्यौहार आता है तो हमारी मसीहत दिखने लग जाती है, हमारा दोगलापन दिखने लग जाता है। हम कहते तो मसीह हैं, लेकिन हम मसीह की बातों पर नहीं मानते। हम ये जानते भी नहीं है कि मसीह ने अपने जीवन से क्या क्या किया और क्या हमें संदेश दिया और कैसा जीवन जीने के लिए खुदा ने आपको और मुझे कहा। जब हम त्योहारों में और शादियों में जब हम अन्य जाति की तरह दिखते हैं, तो हम मसीह में नहीं हैं, क्योंकि यदि हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। हमारा पुराना सब कुछ बीत गया, परंतु देखो अब सब कुछ नया है, उसमें कुछ भी पुराना नहीं है। ना तुम्हारा वो पुराना जीवन, ना वो तुम्हारा पुराना देखना, ना वो तुम्हारा पुराना बोलना चालना, ना वो तुम्हारी पहले जैसी सोच। यदि आज आप अपने जीवन को उस सोच में, उन बातों में लेकर चलते हैं कि मेरा पड़ोसी या मेरा जानकार या मेरा फ्रेंड कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए, परमेश्वर नाराज़ हो जाए, लेकिन मेरा रिश्तेदार या मेरा कोई दोस्त नाराज़ नहीं होना चाहिए, तो हम कैसे मसीह जीवन को जी रहे हैं, आज आप जांचें और देखें। क्योंकि जब हम दो नाव पे पैर रखते हैं तो हम इधर के भी नहीं रहते और हम उधर के भी नहीं रहते। इसीलिए बेहतर है कि आप, इससे अच्छा आप प्रभु में ना आओ। प्रभु में आकर अपने वही पुराने जीवन को जीने से अच्छा है कि आप मसीह को ना ग्रहण करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उन पर दंड की आज्ञा है ज़्यादा, जिन्होंने मसीह को जानकर उसका तिरस्कार किया, उस ज्योति को पाकर उससे मुड़ गए। इससे अच्छा होता कि वो उसे ना ग्रहण करते, उस ज्योति को ना पाते। क्योंकि यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं, हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं, और हम खुदा के वचनों पर नहीं चलते, तो उससे अच्छा होता कि हम अन्य जाति रहते। इसीलिए खुदा का वचन में डर और भय के साथ उसके सन्मुख आओ, उसके समीप आओ और उसकी आज्ञाओं को मानो। जब हम खुदा के बाड़े में रहते हैं, जब हम खुदा के वचनों पर चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर का वो अद्भुत काम, परमेश्वर की वो आशीषें, परमेश्वर की वो शांति जो हमारी समझ से परे है। उसने ठांडा इस बातों, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया, उसने शैतान के सर को कुचल दिया
उस मृत्यु से, उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से, मृत्यु पर जय पाकर उसने कहा, हे मृत्यु अब तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि खुदा ने मृत्यु पर जय पाई है, खुदा ने शैतान के कामों पर जय पाई है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके वचनों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो आपके और मेरे जीवन में शैतान का कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि कार्य है तो मैटर नहीं करता आप कितने सालों से प्रभु में हैं। यदि आप प्रभु के वचनों पर नहीं चल रहे, यदि प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, तो आप चाहे साल, आप बचपन से यीशु मसीह को जानते हो, आपको कितने साल हो गए हो, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं। उसी तरीके से आपके बच्चे नशे में रहेंगे, वही दुख संकट कलेश आपके जीवन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के वचन को तो सुना है, परंतु उस ज्योति को तो पाया है, लेकिन उस ज्योति को पाकर फिर उसका तिरस्कार करें, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चले। आपने लोगों के बीच में परमेश्वर की निंदा की। कहता है जो तू देगा वही तुझे मिलेगा। यदि हम खुदा को अपने कामों से उसकी निंदा करते हैं, लोग कहते हैं हमें देखकर कि कैसे मसीह हैं, देखो, इससे पिता की निंदा होती है। यदि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा यीशु मसीह का नाम नीचा होता है, तो हम भी, हमारे जीवन में भी हम, प्रभु भी हमें वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। यदि आप खुदा की महिमा और आदर सम्मान आपके जीवन को देखकर लोग खुदा की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर आपको महिमा देता है। यदि निंदा करते हैं तो आपको निंदा देता है। ये सृष्टि का नियम है। आप और मैं जो करेंगे उस वैसा ही हमारे जीवन में होगा। आप अच्छा करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। आप प्रभु के वचनों पर चल रहे हैं, आप प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो जाए, लेकिन आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। सबसे पहले आपका परमेश्वर के भवन में जाना ज़रूरी है, बाकी काम सब बाद में। यदि आप परमेश्वर के भवन को छोड़कर बाकी सारे कामों में अपने जीवन को पहला स्थान दे रहे हैं, तो आपके जीवन में आप ये छोड़ दें कि आपके जीवन में ये विश्वास ना करें और उसकी बाट ना जोहें कि खुदा आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि आपने जो किया है, आपने उसको पाया है। यदि हम खुदा के वचनों को अंगीकार करें और उस पर चलें, तो खुदा हमें अपने आशीषों से भरेगा। यदि हम उसके वचन को जानकर उलट जाएं या उसके कामों को नहीं करें या उसकी आज्ञाओं को ना माने, तो खुदा का काम हमारे जीवन में नहीं होगा। चाहे हम कितने भी सालों से प्रभु को जानते हो, जब परमेश्वर बादलों पर आएंगे, खुदा कहेगा मैं नहीं जानता तू कौन है। आप कहेंगे मैं प्रभु 20 साल से तुझ में हूँ, मैं तो जन्म से जानता हूँ तुझे, लेकिन खुदा कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। इसीलिए ऐसा ना हो कि जब प्रभु का आगमन हो और प्रभु आपको पहचानने से इनकार कर दे। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, आने वाला समय बहुत हम नहीं जानते कैसा है। जब हम वचनों में पढ़ते हैं तो आने वाले समय में और अंधकार बढ़ेगा, लेकिन जहाँ जब अंधकार ज़्यादा बढ़ेगा, आप और मैं चमकेंगे, क्योंकि आप और मैं ज्योति की संतान हैं और ज्योति अंधकार में चमकती है। लेकिन हमें उसके लिए खुदा के वचनों पर चलना ज़रूरी है। उसने कहा जाति जाति के लोगों के पास जाओ और मेरे सुसमाचार को बांटो। यदि आज हम प्रभु के बारे में किसी को नहीं बता रहे, यदि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से नहीं हो रही, तो आप देखो आप किस अंधकार में हो। क्योंकि उसने कहा जो मेरे लिए सब कुछ खोएगा मैं उसे दुगना दूंगा। यदि आप परमेश्वर के लिए अपने रिश्तेदारों को खोएंगे, आप अपने दोस्तों को खोएंगे, तो परमेश्वर उससे बढ़कर आपको देने वाला परमेश्वर है। वो किसी का कर्जदार नहीं, वो दुगना लौटाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए खुदा के वचनों पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो और उसमें बने रहो। क्योंकि खुदा का वचन कहता है
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता खुदा न छोड़ेगा न त्यागेगा। वो जीवन के अंत तक आपके और मेरे साथ है, हमारे सदा साथ रहेगा। क्योंकि जो बातें खुदा ने हमें सिखाई, जो बातें हमने परमेश्वर के वचन से सीखी, उसे हमें बताना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा की आज्ञा है। जब हम खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता है। अपने आप को जांचें और देखें, क्या हम खुदा के वचन पर चल रहे हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। नहीं मान रहे तो आज से मानना शुरू करें और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखें। जब हम उसकी सेवा करते हैं तो खुदा हमें आशीष करता है। हम परमेश्वर के सेवक बन जाएं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सेवा करने वाले बन जाए, उसकी महिमा करने वाले बन जाए। कि जो हम उसे देंगे वो हमें वापस मिलेगा, उसे दुगना देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आइए, ये वचन आप सबके जीवन में बहुत से आशीष करता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने अब तक लेकर चलाया, बड़ी सामर्थ से हमें लेकर चलाया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बन जाए। तूने कहा जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुना। तेरे कार्य को, तेरे खेत में काम करने के लिए खुदा आप हमें तैयार करें। आज तेरी आत्मा लोगों से बोले और बातचीत की। धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं जानती ये वचन किसके लिए है, परंतु आज खुदा कहता है, मेरे स्वर्ग राज्य की खोज में लग जाओ, मेरे सुसमाचार को बांटने वाले बन जाओ। ऐसा ना हो कि वो दिन आ पड़े और तुम छोड़ दिए जाओ। हालेलुया। अपने तेलों में कुप्पियाँ भरो, तेल अपने अभिषेक को बढ़ाओ, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ, कामों को करने वाले बन जाओ, खुदा के को ढूंढने वाले, उसके धर्म राज्य की खोज में लग जाओ। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा, हर एक के जीवन में तेरी आशीष, तेरी उन्नति, तेरी कृपा, दया, करुणा बने रहने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सबके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा प्रार्थना करती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। बादलों पर जल्दी आने वाले खुदा तेरी जय, 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 जय। गॉड ब्लेस।